हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हमें उसके आगे वाले क्वेश्चन देखने थे। लगभग अगर हम कर सकें तो 50 तक क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद हमारी क्लास आज फिर एंड हो जाएगी। तब दूसरी क्लास हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं किए हैं आगे वाला चैप्टर। देखेंगे या फिर प्रॉफिट लॉस हो गया या फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, अगर आज 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आज 41 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 41 में क्वेश्चन क्या बोला है प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए इसमें से 40%, 30%, 20% और 10% तय किए गए हैं। एक छात्र को थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा में 50% अंक आए। उसका कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका कुल मतलब टोटल पे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं फिर से निकालेंगे। क्या बोला है? मतलब प्रैक्टिकल आधारित विषय में एक परीक्षा में कुल अंक 100 है। कुल अंक कितना टोटल कौन सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर टोटल कितना है? तो टोटल अंक है, कुल अंक जो कुल नंबर जो है वो कितना है? 100 दिया है। 100 100 दिया है। क्या बोला है? बोला थ्योरी। थ्योरी को टी लिख देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा। प्रैक्टिकल को पी लिख देते हैं और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को पी आर लिख देते हैं। प्रोजेक्ट को पी आर लिख देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट। और क्या बोला? वाइवा। वाइवा को वी लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है? बोला 40%, 30%, 20 और 10%। इसको 40%, इसको 30% और इसको कितना? 20% और 10%। 20% और 10%। देखिए इसका 40% कितना होगा? 100 का 40% 40 हो जाएगा, प्रतिशत था, ठीक है। और 100 का 30% 30 हो जाएगा। और 100 का 20% 20 हो जाएगा। और 100 का ही 10% 10 हो जाएगा। मतलब प्रतिशत हटा देंगे, ठीक है। तो हो गया 40, 30, 20, 10। जिसका रेशियो ले लेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, ए भी जीरो कैंसिल, ए भी जीरो कैंसिल कैंसिल। बचा कितना? 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1, ठीक है। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला कि एक छात्र को थ्योरी में 80%, मतलब इसमें थ्योरी में 80%, 80% हो गया। और प्रैक्टिकल में 70%, प्रैक्टिकल यही था ना, प्रैक्टिकल में 70%। आगे क्या बोला है? प्रोजेक्ट में 60%, प्रोजेक्ट में 60%, ठीक है। और वाइवा में 50%, इसमें 50% अंक मिले, ठीक है। टोटल उसे कितना मिला? अब देखिए फिर निकालना है। बोला है टोटल उसे कितना प्रतिशत अंक मिले। देखिए 4 को गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा 70 में कर देंगे, 2 को गुणा 60 में कर देंगे, 1 गुणा 50 में कर देंगे और फिर जोड़ देंगे सबको। और इस 4, 3, 2, 1 इनको जोड़कर इसे भाग दे देंगे तो हमारा टोटल प्रतिशत आ जाएगा। देखिए 4 गुणे 80% प्लस 3 गुणे 70% प्लस 2 गुणे 60% प्लस 1 गुणे 50%। भागे भाग दें किससे? देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसको टोटल हम जोड़ लेंगे, जो इससे भाग देंगे तो हमारा टोटल कुल प्रतिशत आ जाएगा। देखिए 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32, 320% प्लस
3 पत्ते 21, 2 को 10% प्लस 6 दूनी 12, 120% प्लस 50 से कम 50% बटे कितना आ जाएगा 4 3 5 7 दूनी 10 बटे 10। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 320 हो गया, 320 और 2 को 10, 430, 430 और 120, 430 और 120, 550, 550 हो गया, 550 और 50 कितना 6 को 6 बटे 6 प्रतिशत बटे कितना है 10 है। आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल बचे कितना 60%, 60%, ठीक है। तो उसका टोटल प्रतिशत कितना था, कितने प्रतिशत अंक मिले, उसको टोटल कुल प्रतिशत कितना मिला 60% अंक मिले। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गया, 832, 320, 321, 210, 6 12 120 और 3 5 5 6 600, 20 30 30 50 50 5 होगा यहाँ पर, देखिए जैसे ऐड करेंगे हम मिस्टेक हुआ थोड़ा, यहाँ 6 को ऐड करके हम 5 हो गए यहाँ पर, तो कुछ मिस्टेक हुआ, यहाँ 5 होगा, ठीक है। ये 500 को 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 70%, थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, हुआ ऐड नहीं करना अच्छे से, कितना रहेगा 70%। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला था कि देखिए टोटल कुल अंक थे 100, कुल अंक 100 थे, जिसमें से थ्योरी, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट और वाइवा में मिले। थ्योरी में 40% अंक मिले और प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में 30% मिले और प्रोजेक्ट में 20% मिले, वाइवा में 10% मिले, ठीक है। देखिए टोटल अंक का 100 का 40% 40 हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा, 100 का 20% 20 ही हो जाएगा और 100 का 10% 10 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका रेशियो ले लिए तो आ गया 4 3 2 1 रेशियो आ गया इसका। उसके बाद क्या किया, उसके बाद बोला था जो थ्योरी है, थ्योरी को 80% है, बोला था थ्योरी में 80%, छात्र को थ्योरी में 80% मिले अंक, और जो प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल में 70% मिले और प्रोजेक्ट में 60% मिले और वाइवा में 50% मिले। तो हमें टोटल अंक निकालना था, टोटल से कितना प्रतिशत अंक मिला। तो देखिए तो 4 से 80 में गुणा कर देंगे और 3 को इसमें गुणा कर देंगे, गेट लॉक, ठीक है। इसको ऐड मल्टीप्लाई करके और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 2 1 इसको जोड़कर भाग दे देंगे, तुम्हारा टोटल कुल प्रतिशत आ जाएगा। कुल प्रतिशत कितना है 70%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, पर 42 नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं। 42 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए को मिले अंक उनके अंकों के योग का 55% है। ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ज्ञात कीजिए। ए और बी के द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए हैं उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं फिर निकालेंगे, क्या दिया 55% यहाँ दिया, पहले प्रतिशत में दिया जो उसे पहले लिख लेते हैं, क्या दिया 55%। तो 55% जो है उसको किस तरह लिखेंगे, 55%, 55% देखते हैं 11/20%, 20 11/20, 55% देते हैं 11/20, ठीक है। ये 55% किस तरह लिख देंगे इसे, क्या बोला, बोला ए बी के बी से 8 अधिक है, यानी जो ए है, यहाँ देखिए इधर लिख देते हैं, ए बराबर है बी प्लस 8, यानी बी जितना उससे 8 अधिक है, इसे फॉर्म लिख लेते हैं, अभी अभी जब काम पड़ेगा तो यूज करेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो। आगे क्या बोला है, बोला है और ए को मिले अंक उनके अंकों के योग का 55% है, मतलब जो ए है, इधर ए हो गया और ए प्लस बी उनके अंकों का योग, ठीक है। इसी मेथड में बहुत सारे मेथड है, क्वेश्चन करने के लिए भी हम बता दे रहे हैं। पहले देखिए जो देखिए उसको, देखिए यहाँ पे 20 है और 11 है, बोला है अंकों का योग, ए को मिले अंकों
मिले अंक उनके अंकों का योग का 55%, मतलब उनके अंकों का योग अगर 20 है तो ये कितना है 55%, 55% कितना 11 है, नहीं ये 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके यूज कर सकते हैं। देखिए बोला है ए प्लस बी का योग कितना होना चाहिए, ए प्लस बी का योग 20 होना चाहिए, ए प्लस बी का योग 20 होना चाहिए। ठीक है, तो 20 का मल्टीपल होगा, यहाँ देखिए। और क्या बोला था, बोला था क्या तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए का मान, जो ए का मान रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा, जो देख लीजिए ए का मान 11 का मल्टीपल रहेगा। इससे सॉल्व कर सकते हैं आपने, फिर आपने देख लीजिए ए का दिया है, ए दिया है 44 36, 44 36, और बी क्या दिया है, बी दिया है 36 28, 36 28, और सी क्या दिया है, सी दिया है 38 30, और जो डी दिया है वो क्या दिया 40 32, 40 32। देखिए ऐसे भाई अपन जो ए का मान रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा। पहले वो क्या बोला है, पहले बोला था कि अंक याद कीजिए, जो ए और बी के पहले ए बोला है, मतलब ए का बी रहेगा पहले एक मान। तो देखिए 40 जो एक 11 का मल्टीपल है, नहीं मल्टीपल है, खत्म, ये आंसर हो नहीं सकता। 38 11 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 36 11 का मल्टीपल है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होता। इधर देखिए 44 11 का मल्टीपल है, मतलब ये आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या, ये एक क्वेश्चन बचा था, एक ऑप्शन बचा था, ये आंसर है। ठीक है, और क्या है, देखिए 11 का मल्टीपल है, और उसका डिफरेंस जो है ए और बी का डिफरेंस कितना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ए माइनस, यहाँ देखिए ए प्लस बी बराबर 8 है, तो ए माइनस इसको प्लस बी आया ना, इसको बी ले लेते हैं, ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 8 आएगा। मतलब ए और बी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, ए और बी का डिफरेंस जो है 8 आना चाहिए, ए और बी का अंतर 8 आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं हम, पहले देखिए इधर स्टार्ट करते हैं, इसे छोड़ दीजिए पहले। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका भी 8 आ रहा है, ठीक है, इसका भी 8 आ रहा है, और इसका भी डिफरेंस तो नहीं कर सकते, डिफरेंस तो सेम आ रहा होगा, ए और बी का डिफरेंस सेम आ रहा है, बट यहाँ मल्टीपल देख सकते हैं आराम से, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन पे हो जाता। ठीक है, बाकी सीधे हम बेसिक से आप लोगों को बताते हैं ऑप्शन पे। बाई चांस दो ऑप्शन अगर मिल जाते तो हम लोग बेसिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद ए और बी के अंक बोला ना, ए और बी का अंक बोला है, तो ए का मान कितना है, ए और बी का 8 आगे है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, मतलब ए के द्वारा कितना अंक मिला और बी द्वारा कितना अंक मिला है। देखिए ए का 4 गुना कितना हो जाएगा 44 हो गया, मतलब ए को 44 अंक मिले। ठीक है, ए को 44 अंक मिले, और जो बी है उससे इससे कितना, बी से कितना कम मिले, जो बी है इससे 8 कम मिले, बी माइनस 8 हो जाएगा, 44 माइनस 8 कितना हो जाएगा, बी को मिलेगा ए से 8 अंक कम मिले हैं। बी बराबर, यहाँ देखिए ना, बी बराबर इधर, बी बराबर बी, यहाँ पर बी प्लस में है और ए भी प्लस में है। जब ए 8 इधर प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, बी बराबर ए माइनस 8 लिख सकते हैं हम। तो ए का मान 44 है, ए का मान 44 है, तो 44 माइनस 8, 44 में से 8 जाए 36 आ जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा 36, देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, इसलिए इसमें डाउट नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। इसको सबसे अच्छा हम बोलते हैं आसन लगा लो, आसन सबसे अच्छा रहेगा क्वेश्चन है भाई। आसन सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए बेसिक अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, बेसिक मेथड, 1% छोड़िए, देखिए बेसिक पूरा बेसिक सिंपल जैसे लगता है क्वेश्चन। अगर हम बेसिक सॉल्व करेंगे फिर, तो बेसिक किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए बेसिक से बेसिक सॉल्व करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, दो छात्र ए और बी परीक्षा परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, मतलब जो ए है बराबर है बी प्लस 8 ए, ले देते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, बोला है और ए को मिले अंकों का योग, अंक उनके अंकों का योग से 55% अधिक है, मतलब जो
ए बराबर जो है ए प्लस बी का 55% कितना होता है बताते अभी। 55% होता है 11/20। 55% बोला है 55% योग का 55% मतलब इसका 55%। तो 55% हो जाएगा 11/20 डाल ही देते हैं, ठीक है। 11/20 जब ए 20 इधर आएगा तो 20 ए हो जाएगा। 20 ए बराबर 11 से गुणा करेंगे 11 ए प्लस 11 बी। 20 में से 11 जाए इधर प्लस ना दे जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 में से 11 जाए 9 ए बराबर 11 बी, ठीक है। तो ए बटे बी, यहाँ देखिए ए का मान भी रख सकते हैं, आराम से आ जाएगा। लीजिए वही रेशियो भी आ जाएगा, ये 9 रेशियो इतना। तो यहाँ देखिए ए और बी का मान यहाँ भी ले लेते पहले। ए बटे बी एक मान 11 हो गया और बी का मान 9 हो गया। ए बटे बी 11/9 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए पहले 11 दिया है, ठीक है। जो ए का मान है वह 11 का मल्टीपल होगा और जो बी का मान है वह 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में ढूंढ गया, ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है 44 36। 44 तो 11 का मल्टीपल हो गया, 36 भी 9 का मल्टीपल हो गया, पहला ऑप्शन हो करेक्ट। दूसरा ऑप्शन देखिए 36 और 28। 36 पहला जो 36 है मतलब 11 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा 9 का मल्टीपल 28 नहीं है। सिंपल ऑप्शन पे देख लेते हैं, ऑप्शन पे छोड़िए तो देखिए, और ऑप्शन पे छोड़ दें तो ए का मान यहाँ पर दे देंगे। इक्वेशन कब का लग गया, बस हमको आपको मल्टीपल मेथड बता रहे हैं, बहुत सारे मेथड। यहाँ देखिए ए का मान रख देते हैं 9 गुड़े ए का मान बी प्लस 8 बराबर 11 बी। तो 9 बी प्लस 9 9 72 बराबर 11 बी, ठीक है। देखिए 11 बी है, 11 में से ए बी प्लस में है जाएगा माइनस में जाएगा, तो 2 बी बराबर 72। 72 तो बी बराबर 2 है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे बचा के ना, बी बराबर 36। बी का मान 36 आ गया। तो बी का मान 36 किस में है, ऑप्शन ए में बी का मान 36 है, ऑप्शन ए करेक्ट। ये क्वेश्चन अलग तो कब का गया था, बट हम पूछ रहे थे और कितने में थे आपको बता सकते हैं। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तिरासी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपए दान किए, जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी मासिक आय जितना है पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका 27% निकाल लेते हैं आपकी मासिक आय का, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। कौन सा क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। बोला सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने के लिए बोला था, लेकिन निर्णय के द्वारा अपने 48 रुपए दान किए। जो 4800 है ने 4800 दान किए। पहले कितना दान किया था, करना चाहते थे 12%। 12% मतलब 12 तो का मान लीजिए, पहले उसका टोटल राशि 100 मान लेते हैं, तो 12 दान करना चाहते थे। थोड़ा बड़ी लिख देते हैं, डाउट जगह। मान लीजिए हम टोटल जो उसका इनकम पहले मानते हैं वो था 100 रुपए टोटल इनकम। तो 100 का इसका 12%, 12 हो गया, ठीक है। यहाँ 12 दान करना चाहती है, लेकिन उसने किया कि ना 12 का 80% ही दान किया उसने, इसका 80%। तो हमें 100% वैल्यू चाहिए, कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में ना, तो 100%। तो हम जब फॉलो करेंगे तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, बचा कितना, 0 से 0 गया। 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 2 जीरो इधर है और 1 जीरो इधर है, 3 जीरो हो गया। और 12 12 25 60, 5 हो गया डबल जीरो, ठीक है।
500, तो हुआ कितना 500। ठीक है, अब बोला है इसका 27% निकालना है। हमारा कितना आए 500 आ गया। ठीक, इसका इनकम देखिए यहाँ 100 का मान था, हमें तो 100 का मान निकालना था। यहाँ देखिए 12 का मान था तो 100 का मान निकालना था, हमने 100 का मान निकालिए। 100 का मान कितना आ गया, यहाँ 100 का मान कितना है, इसका 100 का मान 500 है। ठीक है, 100 माना था। उसके बाद क्या बोला है, बोला है कि इसका 500 का 27% निकालना है। 27%, ये देखिए जो 500 है ये 100 का मान है, 100% का मान है। अब चाहिए 27% का मान चाहिए हमें। फिर भाग देंगे 500 बटे 100 गुणे 27, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, खत्म। तो 27 बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एक बार फिर से लगाते हैं। कुछ ज्यादा मिस्टेक नहीं हुआ, बट जो परसेंटेज मान तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए फिर क्वेश्चन क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन बोला था, कौन सा क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन था। ये देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं, सेम था, वही जो लगा हुआ सही था। थोड़ा देखिए 48 जो था ये 12 का मान था, 12% का मान। ठीक है, 12% का हम, और ये दिया 80% ही, पहले 12% पूछा था आपने, लेकिन 80% ही दान दिया, इसका 80%। और गुड़े हमें चाहिए टोटल का मान, 100% का मान चाहिए। ठीक है, उसकी आय 100%, तब ये इनकम का निकल जाएगा, इनकम। ठीक है, जब इनकम निकल जाएगा, इनकम उसकी आय जो निकल जाएगी बराबर। फिर वैसा क्वेश्चन कुछ गलत नहीं था, बस थोड़ा देखिए परसेंटेज परसेंट गया। ठीक है, जीरो पे जीरो गया, 8 एकम 8, 8 छक्का 48, 600, यहाँ एक जीरो इधर 6000 हो गया। 12 कम 12, 12 पच्चीस 60, 500, 500। ठीक है, हमें चाहिए इसका 27% चाहिए, जो 500 है ना ये इसकी आय है। और कोई भी आय जो होती है अपने आप में 100% होता है, जो 500 है ये अपने आप में 100% है। हमें कितनी का मान चाहिए, ठीक है, ये 100%। ठीक है, छोड़ दें, हमें चाहिए 27% मान, तो 27%, 27 को, तो 27 बच्चे 135, दो जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे इधर, कितना हो जाएगा 13,500। 13,500 की क्या है, उसकी आय का 27% है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं, मतलब टेम्पर कुछ रॉन्ग नहीं था, बस वही था, उसकी हमने फॉर्म मारना था ना अगले में, तो सेम वही चीज है, बस थोड़ा हमें थोड़ा जगह चाहिए था ना, उसको मेटाग्राफी की। देखिए उसकी आय 100 थी, 100 का देखिए इधर हम लगा देते हैं थोड़ा, इसका 12%, इसका 12% कितना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिखा था, इधर देखिए 12 लिखा था। और फिर क्या, फिर देखिए 27% चाहिए था, तो 100 का 27% कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो इसका 27 का मान निकाल लिए, आ गया। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि 120 को x% कम करने पे वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम है। आइए देखते हैं, कैसे लगाएंगे। कौन सा 44 नंबर क्वेश्चन, 44, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 120 को x% कम करने पर, 120 को x% कम, माइनस लगाते हैं कि कम कर रहे हैं। ठीक है, x% कम कर रहे हैं, कम करने पर वो वही परिणाम आता है जो 40 को x बढ़ाने पर, 40 को प्लस लगाते क्योंकि बढ़ा रहे हैं, x+ बढ़ाने पर वही परिणाम आता है, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ देखिए जो x% है, किस तरह लिखेंगे इसको, x% को लिखेंगे x/100। यहाँ देखिए एक बार माइनस हो रहा है और एक बार प्लस हो रहा है, मतलब लिख देंगे इस पे, पहले देखिए पहले माइनस हो रहा है, फिर माइनस लिख देते हैं, माइनस x/100 प्लस है माइनस। ठीक है, इस तरह साइड में लिख देते हैं, इसका काम जो लगेगा यूज कर लेंगे। अभी लग रहा है देखिए 100 से कम हो रहा है, 100 से 100 माइनस एक्स हो रहा है, 120 का कितना हो रहा है 100 था पहले, अब 100 माइनस एक्स हो रहा है।
100 माइनस एक्स हो रहा है, ठीक है, बराबर 40 का 100 था, एक्स प्रतिशत था, मतलब 100 था, अब कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसमें एक्स प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी 100 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, नीचे का 100 इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा दोनों, बचा कितना, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 कम 4, 4 3 12, 3 आ गया, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 300 माइनस 3x बराबर, इधर देखिए 100 प्लस एक्स, इधर कुछ नहीं तो 100 प्लस एक्स लिख देंगे, 100 प्लस एक्स, इधर माइनस 3x है, इधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और इधर प्लस 100 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी 300 माइनस 100, और इधर x प्लस 3x, क्योंकि इधर माइनस था, इधर चला गया प्लस हो गया, और इधर प्लस 100 था, इधर आ गया माइनस हो गया, बचे कितना, 200, 100 में फिर 300 में फिर 100 हो जाए 200 बराबर 3x 4x, जब 4 फिर डिवाइड करेंगे, 4 कम 4, 4 25 20, x बराबर 50 आ गया, लेकिन हमें x का मान नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, हमें बोल रहा है कि 210 का x प्रतिशत 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, इसे कहा जाए, इसे मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 210 का x प्रतिशत, 210 का x प्रतिशत, ठीक है, और कितना बोला था, 180 का x प्लस 20, 180 का x प्लस 20%, x प्लस 20%, फिर कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, इस ये जो है 210 का x प्रतिशत, इससे कितना प्रतिशत कम है, ये हमें निकालना है, ठीक है, यानी x मान कितना 50%, यानी 50 हो जाएगा, 210 का 50%, रेशियो ले लेंगे, रेशियो 180 का 50, x1 50 है, और 20, 50 20 70, इसका 70%, यानी जब किसी, आपको मैंने पहले बताया था, जब किसी चीज का 10% निकालना होता है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव 21 हो गया, 21 और फिर कितना निकालना है, 50 निकालना है, 21 बचे 105, 105 और दशमलव लगा देंगे तो जीरो हट जाएगा पूरा, ठीक है, बचा 105, रेशियो, अब देखिए 18 का 10%, 180 का 10% 18 हो जाएगा, अब 70% निकालना, 5 से गुणा कर देंगे, 18 सत्ते 126, ठीक है, अब देखिए जो इसका मान है, इससे कितना अधिक है, और कितना, ये बोला है इसका मान इससे कितना कम है, अब देखिए इसका मान कितना कम है, किससे, इससे, ठीक है, मतलब 21 कम है, डिफरेंस ले लेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 डिफरेंस ले लेंगे 21 आ जाएगा, और किससे पूछा है, इससे 126 से, दूसरा वाला बोला ना 126 से, पूरे 100 प्रतिशत, ना देखिए 21 कम 21, 21 21 छक्का 126, 21 छक्का 126 मतलब 1/6, यहाँ देखिए 1/6 गुणे 100 प्रतिशत, इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 वही 2/3%, 2/3%, इसका मान याद करना होता है कि बटे एक कितना होता है, बटे दो कितना होता है, बटे तीन कितना होता है, बटे चार कितना होता है, बटे पांच कितना होता है, बटे छह सौ रुपए 2/3, 1/7 14, 14.28, 1/8 12.5, 1/9, 11 का 1/9, मतलब को याद, सबका याद करना होता है, डायरेक्ट इजी पड़ता है, निकालने को निकाल भी सकते हैं, बट अगर याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट निकाल देंगे बहुत आसानी से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन हमको, नहीं 44 हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन, अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, हम लोग आज 50 से देखते हैं, क्वेश्चन अगर हो जाए तो 50 से कर लेंगे, ज्यादा लंबी क्लास लेने का कोई मतलब होता नहीं है, फिर सोच रहे अगर ले भी लेंगे इसको 2 क्लास में डिवाइड कर देंगे, आधा क्लास में आधा क्लास में। पहला नोटिफिकेशन क्या बोला देखिए, बोला है कि
एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि और चौथे वर्ष तीसरे और चौथे वर्ष की कीमत में दो 259.20 रुपए अंतर है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% कितना होगा। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% कितना होगा इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोला। 45 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर, यहाँ देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ओके, अभी क्या बोला, बोला 20 मतलब हर साल की 20% बढ़ती है, यानी 20% होता है ना, 20% होता है 1/5, हर साल 20% होता है, 1/5 बढ़ती है साल। यानी पहले 5 थी, 6 हो गया। फिर दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी 5 रही होगी, फिर 20 बढ़ गया 6 हो गया। तीसरे साल क्या होगा, फिर तीसरे साल 5 थी तो फिर 6 हो गया होगा। 20 क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आपका रेशियो पक्का ले लेंगे यार। ये बता सकते हैं, कल बता थे कि मतलब 3 हो गया 4 हो गया, उसका रेशियो कैसे लेते हैं। इधर देखिए 5 गुणा इसमें करेंगे, फिर 5 इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, यानी 5 गुणे 5 रेशियो। 6 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, 6 गुणा 5 रेशियो। फिर इधर देखिए कुछ नहीं है तो ये 6 वाला ले लेंगे, 6 हो गया। 6 गुणे 5 रेशियो। यहाँ देखिए इधर साइड में कुछ नहीं है तो ये वाला 6 ले लेंगे। ठीक है, ये वाला 6 ले लेंगे, और इधर भी कुछ नहीं है तो ये वाला 6 ले लेंगे। फिर इधर 6 तो है ही, यानी 6 गुणे 6। अब सबको गुणा कर देते हैं, 5 5 5 3 बार, यानी 5 क्यूब 125 रेशियो। 5 और 25, 25 का 150 रेशियो। 5 छक 30 और 3 छक 18, 180 रेशियो। 6 का क्यूब कितना, 2, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब 256 कितना होता है, 6 का क्यूब 6 36, 18, 216। ठीक है, 216 इसका हो गया। ठीक है, 216। अब क्या बोला, बोला है कि कह रहा है तीसरे और चौथे के बीच कीमतों के बीच 259.2 रुपए का अंतर है। तीसरे और चौथे, तीसरा कितना 180 है और चौथा 216 है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखिए 6 में से 0 जाए 6 हो गया, एक एक 18, यानी 11 में से 8 जाए, 11 में से 8 जाए 8 3 11, 2 यानी 1 हो गया 36, यानी 36 का मान कितना दिया है, 36 मान दिया है 259.20 इतना रुपए। हमें ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत यानी दूसरा 150 का मान निकालना है और इसका फिर 40 निकालना है। तो आइए देखते हैं इसका 150, यानी जो 259.20 ये कितने का मान, 36 का मान है, हमें चाहिए 150 का मान, 150। फिर इसका 40% कर देंगे, इतना आएगा उसका। ठीक है, यहाँ देखिए 36 काटें तो 9 11 11 7 18, यानी 9 काटें तो 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36 को 9 फिर काटेंगे, 9 दूनी 18, 7 9 अट्ठे 72, फिर 7 9 अट्ठे 72। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था। ठीक है, इसको जीरो हटा देते हैं, एक अंक के बाद दशमलव था, कोई दशमलव जीरो नीचे आ जाएगा, यहाँ जीरो नीचे आ गया तो जीरो पे ये वाला जीरो खत्म हो गया था। ठीक है, 4 बचे यहाँ पर, फिर 4 काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 72, 72 गुणे 15 आ जाएगा आगे, 72 गुणे 15। अब ए एम पर नहीं पूछा था, हम पूछा था इसका 40, अब निकालेंगे यहाँ से इसका 40% कितना आ जाएगा, 40%। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 72 गुणे 15 गुणे 40 कितना होता है, 2/5, 2/5। देखिए तो 5 काटेंगे तो 5 कम 5 5 3 15, 3 हो गया, 3 में 6 हो गया, तो 6 गुणे 72 कर देंगे, 72 गुणे 6। तो आगे चल के हमारे आंसर आ गया 6 गुणे 12 और 6 सत्ते 42, 143, 432। नहीं, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 432। क्या पूछा था,
पूछा था कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40 कितना आ जाएगा? 432। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। बी देख लीजिए, उम्मीद करते क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार बताते हैं क्या बोला था। बोला था 4 साल में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसकी कीमत 20% से बढ़ रही है। यानी 20% होता है, 1/5 होता है 20%। यानी पहले 5 था, फिर 6 हो गया, फिर दूसरे वर्ष फिर 5 था तो 6 हो गया, फिर तीसरे वर्ष 5 था, फिर चौथे वर्ष फिर 6 हो गया। ठीक है, जिसका हम रेशियो ले लेंगे तो 5 गुणा 6, 5 में, फिर 5 इसमें, फिर 6 का 5 में, फिर 5 में, फिर 6 का इधर कुछ नहीं है तो 6 गुणे 6 गुणे 5, फिर इधर कुछ नहीं है तो 6 लेंगे, फिर इधर कुछ नहीं है तो 6 लेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, गुणा कर देंगे सबका। तो इसका तीसरे साल और चौथे साल का डिफरेंस कितना दिया? 36। 36 का मान कितना दिया था? 261.20 मान लेते हैं। और इसका दूसरे वर्ष का पूछा था, दूसरे का मान 150 था, निकालिए। जितना उसका 40% का मान पूछा था तो 40% उसका कर दिए, तो गुणा करने के बाद हमारा सॉल्व करें तो आ गया 432। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 46 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से, लिखते चलते हैं ना, पढ़ गए, 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक तथा अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक मिले। किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब किस विषय में सबसे ज्यादा अंक उसे मिले श्रेया को? ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन? 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? बोला श्रेया थी किसमें? गणित है, कंप्यूटर है। गणित यानी मैथ, मैथ हम ले लेते हैं मैथ, गणित, ठीक है, गणित हो गया, वो विज्ञान हो गया, और कंप्यूटर विज्ञान हो गया। विज्ञान साइंस एफ लिख देते हैं, और कंप्यूटर विज्ञान एफ लिख देते हैं, एफ सी। कंप्यूटर विज्ञान सी एफ लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और क्या दिया है? और लास्ट इंग्लिश दिया है, इंग्लिश दिया है। ठीक है, इंग्लिश को ए लिख देते हैं। बोला इसको जो गणित में 90 में से कितना अंक मिले? 90 में से 84 अंक मिले, 84 अंक। ठीक है, और इसको कितना मिले थे? इसको मिले हैं 50 में से 45 अंक। साइंस में 50 में से 45 अंक मिले। ठीक है, और बोला है 25, कंप्यूटर साइंस में 25 में से 23 अंक मिले, 25 में से 23 अंक मिले। और क्या अंग्रेजी में 80 में से 68 मिले, 80 में से 68 मिले। यहाँ देखिए, इसका कुछ ही प्रतिशत निकालना है। आइए इसको थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कुछ नहीं है, बस ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 84, 84 जो है, 84 90 का कितना प्रतिशत है, इस तरह निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक जोड़ेगा, कितना प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने से अच्छा हम सोच लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है। ऐसे करेंगे कल कुछ सब क्या करेंगे तो कल पॉइंट में आएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम लोग सिंपल करते हैं, देखिए 90 है, ठीक है, 90 का 84, 90 का 10% कितना होता है? 90 का 10% एक अंक के बाद 10 लगा देंगे, 9 हो गया। 9 मतलब 84 यानी 90% से ज्यादा है, यानी ए जो है 90% से ज्यादा है। ठीक है, ले लेते हैं और देखते हैं कौन 90% ज्यादा है। यहाँ देखिए, इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% एक अंक के बाद 10 लगा देंगे, 50 का 10% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये डायरेक्ट 90% है, यानी ये जो है 90% से ज्यादा था, लेकिन ये 90% है, मतलब ए आंसर नहीं होता हमारा, मतलब ए होगा या फिर और कोई होगा। ठीक है, आगे क्या दिया है? आगे देख लेते हैं 68। ठीक है, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% 8 हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 लगा देंगे यहाँ पर, बचेगा ना 8। तो इसका 8 यानी मतलब 8 अगर निकालते हैं तो होता 72 होता है, लेकिन ये 68 है, मतलब ये 90% से कम है, यानी ए भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आंसर नहीं हो सकता। आगे तीसरा देखते हैं, ये 25 और 23 है, इसका 10% निकालें, 25 का 10% यानी 25 का 10%, एक अंक के बाद 10 ढाई हो जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। ठीक, तो कितना दिया? 23 दिया है, 23। तो 25 में से 2.5 निकालते हैं, 25 में से 2.5 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 25 में 2.5 निकालेंगे तो बचेगा 22.5। लेकिन ये कितना है? ये है 23 है, मतलब ये जो है 90 92% है। अब देखिए 0.5% ज्यादा ना, ये देखिए 90% का मान था, ये 90% का मान है। 90% का मान कितना है?
22.5, क्योंकि टोटल 100 था 25 में से, और 25 से 90 10% कितना है 2.5। अब टोटल में से हम 2.5 घटा रहे हैं, कितना बचा 22.5, ये कितना 2.5 कितना था 10% का मान था, तो 10% तो हम घटा दिए तो बचा 90 ना, तो 90% का मान कितना है 22.5। ठीक है, मतलब इस या तो ए होगा या तो ए आंसर होगा, ये दोनों कोई है। ठीक है, तो ये या तो ये, अब इसी में हम देख रहे हैं। ठीक है, क्या देखिए 90 का मान इतना है, लेकिन ये ज्यादा है। ठीक, 0.5, अब 0.5 कितना परसेंट है निकालना, तो 0.5 25 का, 25 का 0.5 कितना परसेंट, 0.5 कितना प्रतिशत है, देखिए इसे हम इस तरह भी लगा सकते थे कि अगर इसका 5% निकालने, 25 का 5%, 25 का 5% कितना होता है 25 25, और 25 गुना 50, हाँ अगर इसका 2% निकालते हैं, 25 का 2%, 25 का 2% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10% निकालना था तो एक अंक के बाद दशमलव लगाना था। ठीक है, अगर 1% निकालना था तो 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब इसका हो जाएगा 0.25 गुणे 2, क्योंकि 2% में 1% में जब 1% निकालना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, यहाँ देखिए 1% आ गया, लेकिन हम कहते हैं 2%, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25 गुना 50, यानी 25 गुना 50 यानी 5.0 मतलब 5, 0.50 मतलब 0.5, तो हमारा 0.5 कितने मान है 5, 2% मान है 0.5, नहीं 0.5 जो है वह 2% मान है, 2% मान है, 2% मान, मतलब ये टोटल जो हो गया, ये जो 23 था 23 92% का मान था। ठीक है, 92% मान 23 है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, टाइम नहीं लगेगा, जब करेंगे ना तो इजी से हम तो तुरंत बता सकते हैं। मतलब हमने ये देखा ना तुम कितना आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं, और करना होता तो इजीली कर पाते थे। यहाँ देखिए अब इसका 90% से ज्यादा है, ये भी 90% ज्यादा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी 90% ज्यादा है, ए वाला और ए वाला 90% से, यहाँ देखिए 10% हो जाएगा। यहाँ देखिए 80% कितना हो जाएगा इसका, 9 9 72, 9 9 81, जो 81 है देखिए 90 का 90% कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक के बाद देखो 9 गुणा कर देंगे 81, ये है 90% का मान है, 90% मान। अभी 4 ही बता रहा है, ये जो 3 है, 3 कितने का मान है 3, तो 3 90 का कितना प्रतिशत, 3 90 का कितना प्रतिशत है, आराम निकाल सकते हैं। 3 एकम 3, 30 3 90, 1/3 मतलब 33 सही, 1/3। ठीक है, 33 1/3, मतलब जो ये 83 जो है वो 90 और 33 1/3% मान है। ठीक है, 33, तो 90 प्लस 33, क्या देखिए 90% का मान 81 हो गया, और जो 3 है 1/3 एकम 3, 30 1/30, मतलब 3.33 लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 3.3 से 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.33, मतलब ये हो जाएगा 90 प्लस 3.333, मतलब 93.33%। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा ये है 93.3 मैथ का, यानी आंसर कौन जाएगा, मैथ वाला आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत कर दिए, मतलब समझ नहीं ना होगा, मैं एक बार वो बता देंगे अभी। तो हमारा अपना नंबर कौन सही होगा, अपना नंबर ये सही हो जाएगा, गणित ए, मैथ वाला सही हो जाएगा, मैथ में देखिए जगह नहीं बचा, मैथ वाला सही हो जाएगा ए अपने। ठीक है, देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला था कि टोटल 4 श्रेया थी, श्रेया को 4 विषय में कुछ अंक मिले हैं, वो बोला, और बोला है सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में उसे अंक मिले। मैथ में था 90 में से 84 मिले, और साइंस जो था, विज्ञान जो था उसमें 50 में से 45 मिले, और कंप्यूटर साइंस जो था उसमें 25 में से 23 मिले, और जो इंग्लिश था उसमें से 80 में से कितना मिले 68 मिले। ठीक है, ये बताया था, तो हम निकालेंगे। देखिए अब सिंपल अगर बताया आपको, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, लेकिन 84/90 गुणे 100% निकालते हैं तो इसका मान आता है, और फिर इसको निकालते हैं अगर, तो 45/50 गुणे 100%, तो इसका मान आता है। फिर इसको निकालते हैं तो 23/25
25 गुणे 100%, फिर इसका मान निकालते हैं। फिर अगर इसका निकालते हैं तो 68/80 गुणे 100%, फिर इसका मान निकालते हैं। उसके बाद पता करते हैं कि इसका ज्यादा है। इससे अच्छा आप देख लीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ए हो गया 90 से ज्यादा हो गया, ए 90 से कम है, ए 90 बराबर राइट 90 है, यानी ये नहीं होगा। ये देखिए ए 90 के ज्यादा है, ये हो सकता है, होल्ड करिए इसे। ये देखिए 90 से कम है, नहीं हो नहीं सकता। मतलब ये दोनों आप चेक कर लीजिए आप, और आपको चेक करना उसका भी चेक कर सकते थे। हमको इजी लगा इसलिए इजी बताया आप लोगों को। अगर आ गया ना तो ये वाला इजी लगेगा आपका, अभी आप लोगों को टफ लगा होगा। चलिए आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देते हैं। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देते हैं अब। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा? 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन देते हैं। बोला कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। मतलब कह रहे हैं पेट्रोल जो कीमत थी वह 15% बढ़ गई, लेकिन जो मालिक है पेट्रोल खपत जो करता है वो सोच रहा है कि हम कैसे इतना करें कि पहले जितना हमारा खर्च लगता था अब भी उतना ही लगे। आइए देखते हैं तक लगाएंगे। यहाँ देखिए ये वही वाला प्राइज वाला है, इसे देखिए हम कैसे लगा रहे हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन है? 45 नंबर, 45 नंबर, ठीक। जो होता है ना, जो यहाँ देखिए खर्च बोला, पेट्रोल प्राइस, प्राइस जो है यहाँ देखिए प्राइस 15%, 15% कितना आ जाएगा? जो 15% होता है, देखिए यहाँ लिख 15% बराबर 3/20, बढ़िया 3 कुछ लगा देंगे। यानी पहले 20 था तो कितना 23 हो जा रहा है। ओल्ड न्यू, ठीक है। खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि उसके वे में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब जिसका कंजप्शन है, सी इसको बोलते हैं कंजप्शन है, खपत, वो कितना 23 से 20 हो जा रहा है, ताकि उसका कोई ज्यादा नहीं लगता। मतलब जितना खर्च पहले करा उतना खर्च अभी करेगा, क्योंकि होता ना प्राइस। देखिए यहाँ जो प्राइस होता है, प्राइस बराबर होता है व्यय जो होता है, व्यय एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन। व्यय जो होता है, व्यय व्यय बराबर होता है प्राइस मूल्य गुणे खर्च के, ठीक है। जिसका रिवर्स कर देगा, मतलब इसका गुणा करेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे जितना ए आएगा उतना ए भी आएगा। यहाँ भी 20 गुणे 23 है, यहाँ पे 23 गुणे 20 हो जाएगा। मतलब इसका रिवर्स, मतलब सेम जो खर्च कर रहा है अभी भी। तो यहाँ देखिए 23 से 20 हो जा रहा है, कितना कम कर रहा है? 3 का कम कर रहा है। किस पर कम कर रहा है? पहले 23 करता था, 23 पर गुणे 100%। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 300 हो जाएगा बटे 23। यहाँ देखिए आप इससे सॉल्व करने से अच्छा आप एक बार देख सकते हैं, आपन की बार देख लीजिए। आपन क्या बोला था? सॉल्व करना तो कर लेंगे हम, उसका नहीं जान कोई दिक्कत नहीं। बट आपन अगर आपन हो रहा है तो इजी है, पहले आपन देख लीजिएगा क्या बोला है। पहला दिया है 9/2/11, दूसरा क्या दिया है 15/3/13, तीसरा क्या दिया है 13/1/23, चौथा क्या दिया है 6/7/8। आपन दिया। आप लोग देखिए जो 23 नीचे है, ये 23 किसी से डिवाइड होगा, किसी से कटेगा, यहाँ कोई काट देगा 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो खुद की संख्या से कटेगा नहीं, मतलब 23 है या 23 नीचे रह जाएगा। और 23 किस में नीचे है? 23 ऑप्शन नंबर सी में,